अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अमरीकी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू की गूंज अभी तक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म का आज वाशिंगटन पोस्ट में पब्लिश होने वाला आर्टिकल भी आलमी सियासत के मंजरनामे के ऊपर बड़े गहरे नक़ूश पैदा करने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर मीडिया 3 वाज़े हिस्सों में तक़सीम दिखाई दिया। एक तबके ने वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी अफवाज को फ़ौजी अड्डे देने के इनकार को सराहा, तो दूसरा तबका वज़ीर आज़म के ख़वातीन के लिबास और जिनसी हरासानी और ज़्यादती के वाक़यात पर वज़ीर आज़म के जवाब को हरफ़ तनक़ीद बनाता रहा, जबकि एक तीसरे तबके ने वज़ीर आज़म की तारीफ़ भी की और वज़ीर आज़म को उनके इस बयान पर तनकीद का निशाना भी बनाया। मगर वज़ीर आज़म ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर क्या कहा और आज किस तरीके से वाशिंगटन पोस्ट में वज़ीर आज़म ने जो वॉर ऑन टेरर है उसके जो 20 साल की हिस्ट्री है उसका पोस्टमार्टम किया, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपने टीवी इंटरव्यू में जब ये कहा कि वो एब्सोल्युटली नॉट की टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत पॉपुलर हुई कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वो किसी सूरत अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गान सरज़मीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। आज वज़ीर आज़म ने अपने आर्टिकल में एक मरतबा फिर ये कहा कि अगर अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज होने के बावजूद 20 साल में अफ़गान जंग को नहीं जीत सका, तो फिर पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे लेने के बाद कैसे अमेरिका ये जंग जीत सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल किया तो फिर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का हदफ पाकिस्तान बनेगा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर आ सकती है अगर अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए गए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि एक सियासी हल तलाश किया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की और अफ़गान हुकूमत की एक मुश्तरका इत्तेहादी गवर्नमेंट कायम की जाए, एक नया इलाकाई एग्रीमेंट किया जाए पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने आर्टिकल में इस बात को भी एडमिट किया कि माजी के अंदर जो पाकिस्तान की पिक एंड चूज़ की पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान में सियासी जमातों के ग्रुप्स के इंतखाब के हवाले से वो गलत थी और पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है और आज के अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई फेवरेट ग्रुप नहीं है। और एक चीज़ वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म ने कही कि अफ़गानिस्तान के फ़ौजी कब्ज़े की पाकिस्तान किसी सूरत में हिमायत नहीं करेगा। यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर तालिबान ताकत के बलबूते पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान इस कब्ज़े की मुहिम के ख़िलाफ़ है और एक वाज़ेह तौर पर एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत जो कि आलमी बरादरी इंटरनेशनल मीडिया समझता है कि ये दोनों सेम पेज के ऊपर हैं, ऐसा तासुर वज़ीर आज़म डाइल्यूट करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि जो हमसाया ममालिक हैं वो इस बात को मेक श्योर करें कि उनकी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। अब जहाँ वज़ीर आज़म अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी दुनिया के सामने रख रहे हैं, फ़ौजी अड्डों के हवाले से, ड्रोन अटैक्स के हवाले से, वहीं इमरान ख़ान साहब ने जो अमेरिका की ड्यूल करैक्टर रहा इस पूरी वॉर ऑन टेरर के अंदर उसको भी एक्सपोज़ किया है। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि इस अफ़गान जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ 20 अरब डॉलर की इमदाद फ़राहम की, जबकि पाकिस्तान का जो मौशी नुकसान है वो 150 अरब डॉलर का हुआ है।
और इसके साथ साथ 70,000 से ज़ायद कीमती पाकिस्तानी जानें वो लोग शहीद हुए। पाकिस्तान के अंदर 10 लाख अफराद इसलिए बेघर हुए क्योंकि अमरीकी दबाव के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया। और फिर इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो ड्रोन अटैक्स की पॉलिसी थी उससे अफ़गान जंग तो नहीं जीती जा सकी, मगर लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हुई अमेरिका के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो भी इस नफ़रत का शिकार हुए, इसका बाइस बने। तो अब इस पॉलिसी के होते हुए वज़ीर आज़म साहब जहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगर इसका कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं निकलता तो फिर एक खाना जंगी होगी। पहले भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी थी उसकी वजह से पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक बहुत बड़ा बोझ है इन लोगों का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर वज़ीर आज़म साहब जो बातें कह रहे हैं क्या वो वाकई इतने ताकतवर और इतने मजबूत हैं, और पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिल गया है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से, ड्रोन अटैक्स करने से इनकार कर रहा है, इजाज़त देने से इनकार कर रहा है कि वाकई पाकिस्तान को इतना ईमानदार लीडर, इतना ताकतवर लीडर मिल गया। तो बात यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। 20 साल पहले के अमेरिका में, 20 साल पहले के नेटो अलायंस में, और 20 साल के बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आज पाकिस्तान में मौजूद है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। अमरीकी अफ़गानिस्तान से इनखला चाहते हैं। अमेरिका की इनखला की पॉलिसी ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये एक शिकस्त खुर्दा अमरीका है, ये ताकत के बलबूते पर अफ़गानिस्तान को जीत नहीं सका, और अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त अमेरिका का जाना ये आलमी ताकतों के लिए एक कब्रिस्तान का मंज़र पेश कर रहा है कि आप अफ़गानिस्तान से बाहर बैठकर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इखलाकी तौर पे, मौशी तौर पर, सियासी तौर पर, हर लिहाज से अमेरिका एक डिफीटिंग मेंटालिटी का शिकार है। अमेरिका के पास ऐसा कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान को मजबूर कर सके कि पाकिस्तान अपने एयर बेसिस वो अमेरिका को दे या ड्रोन अटैक्स को इस्तेमाल करे। लेकिन दूसरी जानिब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि इमरान खान साहब यू टर्न्स के मास्टर हैं। वो अगरचे पॉपुलर सेंटिमेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी 20 साल की पॉलिटिक्स यही रही कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, ड्रोन अटैक्स जो हैं वो आम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहे हैं और बेगुनाह इंसानों को मारा जा रहा है। इसी वजह से उन्हें तालिबान खान भी कहा गया, उनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। लेकिन आज उनकी ये सक्सेस है कि जो पॉलिसी इमरान खान ने 20 साल पहले इख्तियार की थी, आज दुनिया उस पॉलिसी के ऊपर चल रही है। तो ये एक डबल एडवांटेज है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक टैक्टिक्स के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत इमरान खान साहब इस किस्म के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इस किस्म के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जिससे ये इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही पाकिस्तान अब मज़ीद अफ़गान वॉर का हिस्सा रहना चाहता है। ये जो स्टेटमेंट है ये इसलिए एक डबल स्टैंडर्ड या यू टर्न की तरफ बढ़ सकती है क्योंकि माजी के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सारे ऐसे उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जब प्रेशर पड़ा, जब हालात बिगड़े, तो वज़ीर आज़म ने वही फ़ैसले किए जो उनके बताए हुए उसूलों के अगेंस्ट थे। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि वो ख़ुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF से भीख नहीं मांगेंगे, मगर आज वज़ीर आज़म भी नवाज़ शरीफ की तरह, बेनज़ीर की तरह, आसिफ अली ज़रदारी की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह, मुस्लिम लीग नून की तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी IMF के प्लान का हिस्सा है।
और IMF की पॉलिसीज़ को मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़ुदकुशी नहीं की। और उसके ऊपर फिर एक एनालॉजी भी पेश की कि लीडर होता ही वो है जो यू टर्न लेता है, जो रास्ता बनाता है, जो स्ट्रैटेजी को चेंज करता है। तो ये अचंभे की बात नहीं होगी। फॉर द टाइम बिंग ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इतना ताकतवर हो गया और पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अमेरिकन्स को नो कहने की सलाहियत रखती है, और अब पाकिस्तान डू मोर की पॉलिसी पर गामज़न नहीं होगा। लेकिन देखने की बात यह है कि जैसे विकीलीक्स के अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान के सियासतदान ये कहते रहे माजी के अंदर कि हम पब्लिकली ड्रोन अटैक्स की मजम्मत करते रहेंगे, मगर आपने ड्रोन अटैक्स का सिलसिला जारी रखना है, आपने शमसी एयरबेस को इस्तेमाल करते रहना है, आपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को पाकिस्तान के अंदर एक्सरसाइज करते रहना है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन पब्लिक को इम्प्रेशन दिया गया कि जनाब अमेरिका चूँकि सुपर पावर है, हम अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो इसलिए हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी डिफरेंट हैं। अगरचे इमरान खान साहब एक पॉपुलर स्टांस लेकर आ रहे हैं, इमरान खान साहब एक सुपर पावर को बज़ाहिर ना कह रहे हैं, इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस चीज़ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो इनकार है ये इस वजह से है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, आज प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर कोई बेनज़ीर, कोई काफ लीग, कोई और परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ। बट आई थिंक कि परवेज़ मुशर्रफ के टाइम के ऊपर दुनिया एक वाज़े पोजीशन ले चुकी थी, पाकिस्तान के मुखालिफ सिमत के अंदर डायरेक्शन में हवाएं चल रही थी, और दुनिया उस वक्त एक पुरअज़म थी कि वो तालिबान को निशाने इबरत बनाएंगे, मगर आज दुनिया ख़ुद निशाने इबरत बन चुकी है। और 20 साल के एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि अफ़गानिस्तान को ताकत के बलबूते पर नहीं जीता जा सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तब्दील हुई है कि वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तिलाह थी, पाकिस्तान इस चीज़ को अब इस्टेब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए ऑल तालिबान आर इक्वल, और उनके लिए अफ़गान गवर्नमेंट भी बराबर है और बाकी ग्रुप्स भी बराबर हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जो कि तालिबान ख़ुद बनाएं, और जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, अब पाकिस्तान इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इस्लामाबाद से बैठकर काबुल को चलाया जाए। अब एक तरफ तो वज़ीर आज़म की इस पॉलिसी के ऊपर नो डाउट हर पाकिस्तानी प्राउड फील कर रहा है, हर पाकिस्तानी उनकी इस कॉन्फिडेंस की दाद दे रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर पाक भारत ताल्लुकात की बात की। कश्मीर के हवाले से जब सिंह-क्योंग के मुसलमानों के मुतालिक सवाल हुआ तो वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि दुनिया की मुनाफ़कत चेक करें कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, वेस्टर्न लीडरशिप इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान ने एटमी हथियारों के मुतालिक, कश्मीर इशू के मुतालिक, इस्लामोफोबिया से मुतालिक, और इसके साथ साथ उन्होंने जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। अब वज़ीर आज़म साहब ने जिन ख़यालात का इजहार जिनसी ज़्यादती के वाक़यात और ख़वातीन के लिबास के हवाले से जो बातें कहीं, आई थिंक किसी हद तक वो बातें एक पर्सपेक्टिव से ठीक भी हैं, मगर एक पर्सपेक्टिव से वो एक नेगेटिव कॉन्वोटेशन क्रिएट करती हैं। इम्प्रेशन यही मिलता है। क्योंकि महसूस ये होता है कि वज़ीर आज़म साहब रेप विक्टिम ब्लेमिंग की बात कर रहे हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग के जो शिकार हुआ उसी को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि चूँकि उसने ड्रेस इस किस्म का पहना था, तो इस वजह से मर्दों के लिए अपने आप को काबू में रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो लॉजिक क्रिएट की गई, ये पाकिस्तान की जो एक बीमार सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस आ गया कि यहाँ पर जो एडल्ट मैच्योर
मेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं। अभी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का वाक़या एक मदरसे का आपके सामने है कि कैसे एक मुफ्ती एक मज़हबी शख्सियत होते हुए वो एक बालिग़ नौजवान के साथ ज़्यादती कर रहा था। इसी तरह जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर डिलीवरी बॉय के साथ ज़्यादती की गई, तो और फिर उसके बाद जो बच्चों को ज़्यादती का शिकार बनाया जाता है, तो ये सिर्फ़ कह देना कि सिर्फ़ लिबास कम पहनने की वजह से वाक़यात हो रहे हैं, ये सिर्फ़ एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो ओपननेस दिखाई जा रही है, और चूँकि हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्को क्लब्स नहीं हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऐसा कोई एग्जीक्यूटिंग प्लांट नहीं एग्जिस्ट करता, और चूँकि मर्द एक रिपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से ही वाक़यात हो रहे हैं। तो आई थिंक कि इस चीज़ को वज़ीर आज़म को जस्टिफ़ाई करने की बजाय, विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इस इशू को लॉजिकली इंटेलेक्चुअली एड्रेस करने की ज़रूरत थी। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे इक़दामात किए। हमने सानिया मोटरवे के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कैस्ट्रेशन के कवानीन के हवाले से, इंसदादे रेप एक्ट के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो चीज़ें इमरान खान ने की हैं, वो शायद पाकिस्तान के अंदर किसी लिबरल स्कूल ऑफ थॉट ने नहीं की, किसी लिबरल प्राइम मिनिस्टर ने वो चीज़ें नहीं की जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी मीडिया ने वही किया जो रवायती तौर पे मीडिया करता है। कुछ लोग प्रो इमरान खान हैं, तो वो सिर्फ़ एब्सोल्युटली नॉट के सहर में भी तक मुब्तला हैं, और अब तो वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल मिल गया है जिसके अंदर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 20 साल की ताकतवर तरीन फ़ौज होने के बावजूद अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका, तो पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे लेके अमेरिका कैसे ये जंग जीत सकता है। और अगर फ़ौजी अड्डे दिए गए तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। इस आर्टिकल को भी लोग प्रेस कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू की, आई थिंक कि वो वज़ीर आज़म ने नामुकम्मल गुफ्तगू की है, अधूरी गुफ्तगू की है, और ये जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। ये विक्टिम ब्लेमिंग का जो सिलसिला है, इसको बंद होना चाहिए, जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही। तो एट द एंड ऑफ द डे वज़ीर आज़म ने एक अच्छा केस लड़ा, एक आम पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी की, और लकीली इमरान खान की सक्सेस ये है कि इमरान खान ने वो बातें जो इमरान खान 20 साल पहले कह रहा था, और 20 साल जो इमरान खान की पॉलिटिक्स रही, आज पूरी दुनिया इमरान खान के उस नैरेटिव के साथ खड़ी होगी। तो ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी ग्लोबली, इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली अफ़गान सॉल्यूशन के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर देखना ये है कि क्या इमरान खान इस पॉलिटिकल प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे या नहीं। क्या ड्रोन अटैक्स के हवाले से, फ़ौजी अड्डे देने के हवाले से वज़ीर आज़म यू टर्न लेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।